जैसा कि हमने पिछले जो हमने एक पार्ट बनाया था उसके अंदर हमने प्रिसाइसली बताया था कि आप काइफोसिस या स्क्लेरोसिस के अंदर क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज बेहतर हैं। अब हम बात करेंगे कि क्योंकि इसको जो है लोअर बैक का भी इशू था, तो लोअर बैक के अंदर जो हम कुछ जो है वो जनरल एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारे पास लोअर बैक के लिए यूज़ होती है, जैसे ब्रिजिंग हो गई, नी टू चेस्ट हो गई, उसके अलावा एंकल पंप्स हो गए, एसएलआर्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। कुछ जो है हम इसके बैलेंसिंग के लिए भी करेंगे, जैसे हम टो स्टैंडिंग करेंगे, सिंगल राइज करेंगे, उसके बाद स्क्वाट्स भी करेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको बारी बारी बताऊँगा, ये आपने जो है दोनों लेग्स पे करनी है। अब जो है हम सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे, पेशेंट लाइंग पोजीशन में होगा, सुपाइन लाइंग में, मतलब सीधा लेटा होगा। उसे हम कहेंगे कि अपने पंजों को जो है अपनी तरफ खींचे, फिर छोड़े, फिर खींचे। इस तरह से आपने जो है इसको 10 दफ़ा इस तरह कराना है। उसके बाद जो हम दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे उसका नाम होता है एसएलआर। एसएलआर के हम अंदर क्या कहेंगे, या सिंगल लेग राइज, या उसके अंदर जो है हमारे पास क्या कहेंगे, जिसे हम जो है प्रीफॉर्मिक स्ट्रेच भी कहते हैं। उसके अंदर हम कहेंगे कि पेशेंट को सबसे पहले अपनी पंजों को खींचे अपनी तरफ इस तरह, और जो है उसके बाद अपनी टांग को एज़ फार एज़ जितनी वो उठा सकते हैं उतना उठाए और उधर जो है होल्ड करें। अब देखिए कि इनका जो है वो कितनी वीकनेस होने की वजह से, या जो पेन इनका जो है वो लोअर बैक में इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से इनका जो है वो शिवरिंग हो रही है टांग के अंदर। अब इसको नीचे ले आएंगे। आपने जो है 5 टू 10 सेकंड जो है होल्ड कराना है इस पोजीशन के अंदर, और ये 5 टाइम्स आपने रिपीट कर दिए। वापस से उठाएंगे, फिर से उठा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज हम कराएंगे उसके अंदर होगा नी टू चेस्ट। नी टू चेस्ट हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ताकि जो है इसके जो स्पाइन के अंदर जो एक तरह से जो गैप्स कम हुए हैं वो जो है उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से वापस से इम्प्रूवड हों। उसके अंदर ये होगा कि हम सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे कि या तो अपनी नी के ऊपर रखें या नी के नीचे इधर हाथ रखें, और इसको अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाएं। ये आपने यहाँ पे चेस्ट के साथ लगाने के बाद इसको जो है 5 सेकंड होल्ड करना है, और उसके बाद पेशेंट को बोलना है रिलैक्स, छोड़ दें। ये भी आपने जो है 5 टाइम्स रिपीट करनी है एक्सरसाइज को। छोड़ो। छोड़ेंगे। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। अब चौथी एक्सरसाइज हम जो है वो ब्रिजिंग कराएंगे। ब्रिजिंग से ये होता है कि हमारे कोर मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आपके कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका क्या होगा कि आपको जो है वो एक तो वेट बेयरिंग में आसानी होगी, आपका जो है वेट ट्रांसफ़र भी सही होगा, और उसके अलावा जो है आपको जो है वो बैक इश्यूज़ भी कम होंगे। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि उसने रिलैक्स करना है, अपने जो है पेल्विक को जो है वो, या जो हिप होती है उसको हल्का सा टिल्ट करना है ताकि जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। थोड़ा सा इसको अपनी पेट को दबाओ नीचे की तरफ। अब जो है कमर, आप उनको कहेंगे कि ये हिप का रीजन जो है वो उठाना है, साइडों पे हाथ होंगे और आपने जो है उससे कमर उठाएंगे। इस पोजीशन में आपने जो है इसे 5 टू 7 सेकंड्स स्टार्टिंग में रोकना है, उसके बाद जितना एज़ फार एज़ पॉसिबल आप जो है वो रख सकते हैं। नीचे आ जाए, फिर से उठाएंगे। अब देखेंगे इनके अंदर क्या मसला आ रहा है। इनके अंदर पेन होने की वजह से, या उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोरेसिक रीजन्स तक ये जो है वो जा रहे हैं। हालांकि थोरेसिक रीजन जो है वो नहीं उठता है यहाँ पे। ये जो ऊपर की बैक है इसको जो है बिल्कुल जो है हमारे पास काउच के साथ जो है वो पेस्ट करके रखना होता है या नीचे रखना होता है। सिर्फ जो लोअर लंबर रीजन है और हिप रीजन है ये सिर्फ उठता है। मगर इनके जो है केस में जो है देखें, ये अपना जो है ऊपर का हिस्सा भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके पास जो है वो पेन एक तो
कंपनसेट करने का ये आसान तरीका होता है पेशेंट के लिए। ये नीचे ओके। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे वो होगी हमारे पास जो है टो स्टैंडिंग। टो स्टैंडिंग के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने जो है पंजे पे आएगा, सामने की तरफ इस तरह करेंगे। इसके अंदर ये होगा कि आपने जो है इधर 5 to 7 सेकेंड होल्ड करना है पेशेंट के लिए। नीचे आ जाएं। ये भी आपने जो है 5 to 6 टाइम्स जो है वो पेशेंट को करवाना है। वापस से ऊपर पंजों पे आएंगे। नीचे आ जाएं। ठीक है, उठाएं, नीचे आ जाएं। 5 to 6 टाइम। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो होगा सिंगल लेग राइज। सिंगल लेग राइज से क्या होगा कि आपके ग्लूट, आपका आर्टिकुलर टेंडन और आपके जो काफ मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथिंग बढ़ेगी। उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने जो है वन टाइम में एक पाँव से ऑफ करना है अपने। फिर सबसे पहले आप जो है अपना लेफ़्ट पाँव ऑफ करेंगे। इसके अंदर आपने 10 सेकेंड तक होल्ड कराना है पेशेंट को। अब ये देखेंगे कि इनका जो है वो बैलेंस जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो इस वजह से जो है हमारे पास इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग जो है बैलेंस की और पोस्चर ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा चल रही है। नीचे आ जाए। दोबारा से ये भी एक्सरसाइज आपने जो है 10 टाइम्स रिपीट करनी है 10 सेकेंड के होल्ड के साथ। नीचे आ जाए। फिर से 10 सेकेंड रिपीट करने के बाद अब जो आखिरी एक्सरसाइज जो हम लोअर बैक या इनकी जो है पोस्चर ट्रेनिंग की हम करा रहे हैं वो होगी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स की जो एक्सरसाइज है वो सबसे बेहतर है। स्क्वाट्स के अंदर ये होगा कि आपके ग्लूट, आपका कोर, आपके जो है हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, इन सारों की ट्रेनिंग होती है। पेशेंट को हम कहेंगे थोड़े से पाँव अपने खोलें, पाँव खोलें, इस तरह करेंगे। ठीक है। अब उसे कहेंगे कि सामने की तरफ देख के अपने जो है नी को बेंड करेगा, मोड़ेगा घुटनों को जितना वो नीचे जा सकता है। यहाँ पे आपने 5 सेकेंड होल्ड करके पेशेंट को करना है। वापस से खड़े हो जाएं सीधे। वापस से उनको कहेंगे कि आप बेंड करेंगे नी को। वापस से ये एक्सरसाइज भी आपने जो है 5 to 6 टाइम जो है करनी है। अब जैसे कि हमने कहा सारी एक्सरसाइजेस हो गई हैं। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किस तरह हम जो काइफोस्क्लेरोसिस के प्रिसाइज एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर उसके साथ आपको लोअर बैक पेन का भी इशू आ रहा है या कर्व आपका जो है लोअर बैक में भी है, क्योंकि स्क्लेरोसिस का कर्व जो है थोरेसिक और लंबर रीजन में दोनों में होता है। अब पेशेंट को जो है बैलेंसिंग का भी इशू था इसको, तो हमने उसको बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस के बारे में भी आपको बताया। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो से जो है कुछ फ़ायदा मिलेगा। और हम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।